Now we are going to class 6 from Learn Well, chapter 13, mensuration. Let us practice 13.3 to part second. आज हम पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 13 केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए केस बेस्ड में यहाँ पे दिया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल। एक दीवार है जो कैसा है, रेक्टेंगल। हमको इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका पिक्चर हम इसी में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो आपको यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा। रेक्टेंगल विच है फ्रंट साइड्स आर इक्वल, फ्रंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल एंड आल्सो ईच कॉर्नर इज 90 डिग्री, सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं। ये मान लीजिए आपके घर की एक दीवार है, ठीक है, जिसका लेंथ आपका 10 मीटर दिया है। ये आपका 10 मीटर हुआ लेंथ, ठीक है। ध्यान समझिएगा, क्लियर। अब आगे यहाँ पे दिया है देयर आर टू सिमिलर स्क्वायर विंडो। अब दो स्क्वायर विंडो, स्क्वायर मतलब होता है विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए ये रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। तो इसमें दो विंडो है, ये मान लीजिए दीवार है और ये खिड़की है। खिड़की, विंडो मतलब खिड़की होती है ना, ये आपकी खिड़की हुई फर्स्ट और ये सेकंड, और दोनों स्क्वायर हैं। स्क्वायर मतलब जिसके सभी साइड्स इक्वल हों, ठीक है। और सिमिलर हैं, सिमिलर अब श्योर है कि दो है स्क्वायर और दोनों सिमिलर हैं। विंडो ऑफ एज 2 मीटर फिक्स्ड ऑन द वॉल, और वॉल में ही ये फिक्स्ड हैं। अब 2 मीटर मतलब सभी 2 मीटर के हैं, सभी 2 मीटर, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो ये 2 मीटर हो गए। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं द एरिया ऑफ, यहीं से ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। द एरिया ऑफ वॉल, ये जो आपका वॉल है इसका एरिया दैट वाज नॉट कवर्ड बाय द विंडो, मतलब विंडो को ऐड नहीं किया गया है, विंडो को ऐड नहीं किया गया है, तो उसका एरिया कितना है 42 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया गिवन है, पहले से दे दिया है, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं है विंडो, ठीक है भाई। जैसा आप बोले हम वही करते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ तो हमारे पास है, ब्रीथ नहीं है, तो ब्रीथ को हम कर लेते हैं x, ब्रीथ को क्या कर लेते हैं हम x, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखें लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, या रेक्टेंगुलर आप विंडो वॉल लिख सकते हैं, रेक्टेंगल x कर लेते हैं, x मीटर। चलिए इतना आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एरिया तो गिवन है लेकिन नॉट इंक्लूडेड विंडो, तो यहाँ पे आप लिखिए एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, या आप रेक्टेंगुलर वॉल लिख लीजिए, रेक्टेंगुलर वॉल, और ब्रैकेट में लिखिएगा नॉट इंक्लूडेड डेट विंडो। विंडो ऑफ एरिया लिख लीजिए, एरिया ऑफ विंडो लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो कितना आपका गिवन है 42 मीटर स्क्वायर। अब बताइए इसका एरिया निकालेंगे और विंडो ना रहे तब क्या होगा। तो भाई विंडो को हमें कट करना पड़ेगा ना, जैसे हमने बोल दिए हमारे ये हमारा रूम है, अब रूम में हम चाहते हैं ये दोनों ना रहे, तब हम अपना यहाँ पे सेपरेट कुछ करेंगे। तो आप इसे क्या करेंगे, इस जगह को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब ये जो आपका अंदर विंडो है उसका भी एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ विंडो, पहले एक विंडो का निकाल लेते हैं। एक विंडो आपका 2 मीटर का है, तो भाई दोनों क्या है, विंडो स्क्वायर में है। एरिया ऑफ स्क्वायर विंडो, स्क्वायर शेप विंडो, शेप मतलब उसी के जैसा। अब इसका फार्मूला होता है साइड इनटू साइड, आप जानते होंगे भाई, दोनों अगर इक्वल है तो साइड इनटू साइड, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 विंडो है, तो दो कितना, एक का चलिए निकाल दिए, दोनों सेम है, यहाँ पे लिख लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कर लेते हैं।
अब यहाँ पे दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, लेकिन हम विंडो नहीं लेंगे, तब हमारा ये है। तो पहले आप ये तो बताइए एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और साफ बोला गया है कि इसमें विंडो को इंक्लूड नहीं करना है। विंडो को इंक्लूड नहीं करना है मतलब माइनस कर दीजिए भाई, आप हट जाइए हमारे पास से। अब यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ 2 विंडोज। भाई इन दोनों को नहीं लेना है ना, तभी ना हमारा 42 है। चलिए इतना क्लियर हुआ कि जो वॉल का एरिया है उसमें हम विंडो को नहीं लेंगे। नहीं लेंगे भाई, माइनस कर देते हैं। भाई ये साफ बोल रहा है कि मैं नहीं लूँगा विंडो को, हट जाए विंडो मेरे पास से, तो माइनस कर दीजिए। तो लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है x, माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज। एक विंडो का कितना एरिया आया 4, और 2 विंडोज है तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 42। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका ब्रेथ आंसर आ जाएगा। तो 10x, 4 2 जा 8, और देखिए 8 क्या है, कौन साइन है माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया। अब 10x इक्वल टू 42, 8 आपका 50। अब x की वैल्यू चाहिए तो भाई x ही तो चाहिए हमें, ब्रेथ। तो x और 10 के बीच कौन सा साइन है, इंटू। इंटू ट्रांसफर होता कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो 10 आपका आ गया डिवाइड में, 10 5 जा 50। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल। रेक्टेंगुलर वॉल इज 5 मीटर। और शायद हमारा फर्स्ट नंबर यही पूछा गया है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द वॉल। तो फर्स्ट नंबर तो आपका आंसर आ गया। चलिए फर्स्ट कंप्लीट, आपका क्लियर हो गया ब्रेथ। आगे देखते हैं, फाइंड द कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वॉल। ठीक, अब ये बताइए ये आपका वॉल है, अब हम इसमें बोलते हैं पुट्टी करवा दीजिए। तो पुट्टी आप बुला के लाए, जो पेंटर है, सॉरी जो भी मिस्त्री हैं जो पुट्टी करते हैं। अब वो पुट्टी जो करेंगे या प्लास्टर करेंगे, वाइट प्लास्टर, तो क्या विंडो में करते हैं क्या, सिर्फ इतना बस बताइए। बस ये आपका दीवार है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका दीवार है। अब हम बोलें कि इसमें पुट्टी करा दीजिए, विंडो अभी नहीं है, तो आप पूरी जगह कराएंगे ना, तो पूरी जगह आप करा दिए। लेकिन अगर हम यहाँ विंडो कर दें तो विंडो में थोड़ी कोई पुट्टी कराता है। तो इस जगह को आप हटाएंगे ना, इन दोनों जगह को हटा के यहाँ ना आप पुट्टी कराएंगे, इस जगह में, इसी जगह में ना कराएंगे, उसमें तो नहीं कराएंगे। तो इस जगह में जब आप कराएंगे तो कितने एरिया में कराएंगे, इसमें कराएंगे आप। भाई यहाँ साफ लिखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल नॉट इंक्लूडेड विंडो। तो विंडो जब नहीं है तो हम कितने एरिया में पुट्टी कराएंगे, 42 मीटर स्क्वायर में। सिंपल, समझ में आई बातें। तो सेकंड नंबर में हो जाएगा हमारा कितने एरिया में पुट्टी कराना है हमको, कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ द वॉल। कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ वॉल। तो भाई जब हम पुट्टी कराएंगे तो उससे हम बात करेंगे ना, उससे कैसे बात करेंगे कि भाई कितने रुपए मीटर स्क्वायर आप पुट्टी करते हैं, पूछेंगे नहीं पूछेंगे। जैसे मान लीजिए, समझ में आई बातें, कि हम उससे पूछ रहे हैं, जब वो हमारे पास आया, मान लीजिए हमारी ये दीवार है, अब ये देखिए रेड कलर का जो दिख रहा है वहाँ हम पुट्टी करा दिए, रेड कलर का पेंट करा दिए। तो वो आएगा तो ऐसा थोड़ी कि आके पेंट करने लग जाएगा, उससे बात करेंगे ना कि कितने रुपए आप चार्ज करते हो। तो बोल रहा है कि मैं पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर का 250 रुपये लेता हूँ, 250 रुपये लूँगा। ध्यान समझिएगा, पेंट करने वाले ने क्या बोला कि मैं 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 250 रुपीज़ लूँगा, यही बोल रहा है। ठीक है, उसने बोला कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ वॉल ₹250 पर मीटर स्क्वायर।
1 मीटर स्क्वायर का 250 लूँगा। जैसे ये एक पेन 10 रुपए का है तो 20 पेन कितने का आएगा, 20 10 जा 200 रुपीज़, सिंपल। तो भाई 1 मीटर का इसने 250 लगाया, तो हमारे पास कितने मीटर है, जब विंडो नहीं है तो 42। तो कॉस्ट ऑफ एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा नॉट इंक्लूडेड क्या, विंडो, ठीक है। तो कितना है 42, इतने में आप पेंट कराएंगे ना, तो 42 इंटू 250 इंटू कर दीजिए, तो 25 2 जा 50, ये जीरो तो पहले से जीरो लगा दीजिए, 25 2 जा 50, 5 रिमाइंडर, 25 4 जा 100, और 100 और 5 105। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ शेयर कर रहे हैं, आपके आंसर शीट में यहाँ पे रुपीज़ दिया है 1050, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए आंसर मैच कर रहा है, लेकिन आई थिंक 10,500 रुपीज़ होगा, वहाँ पे वो मिस्टेक है, ठीक है। क्यों मिस्टेक है उसकी वजह भी हम बता देते हैं, ठीक है, मतलब ये क्यों राइट है ये क्यों रॉन्ग है। उसकी वजह ये है कि हम विंडो में पेंट नहीं करेंगे, बाकी जगह पेंट करेंगे। अब जब विंडो नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें साफ दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, ये देखिए दिया है, जिसमें आप कवर नहीं करेंगे तो एरिया कितना है 42, हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सोचें कि सर पूरा में आप निकालिए, तो पूरा तो इम्पॉसिबल है, क्यों, 10 है और यहाँ पे 5 आया, तो 10 5 जो आपका 50 हो जाएगा, और 50 में अगर आप 225 का इंटू करेंगे तो और ज़्यादा जाएगा, 25 5 जा 125, और यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, ये तो 1250 12,500 आ रहा है। तो आई थिंक ये तो इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं होगा। 1050 रुपीज़ इतने रुपए लेगा, कभी नहीं। वो पेंट करेगा और 1 मीटर का वो हिसाब मांग रहा है आपसे 250 रुपये, और आपके पास कितने मीटर आपको स्क्वायर पुट्टी कराने हैं 42, तो कैसे 10,000 नहीं आएगा, 10,000 ही आपका फाइनल आंसर है। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ठीक है भाई। वो 250 रुपये ले रहा है, ये इतना छोटा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। 1000 कितने में आ जाएगा, 250 इंटू 4 में, भाई 25 में आप 4 का इंटू कर लीजिए, 25 4 जा क्या होता है 100, और ये एक ज़ीरो, 1000 रुपीज़ तो 4 मीटर का हुआ। अब क्या आपको क्या वो पेंट 4 मीटर में करेगा, बाकी जगह कहाँ जाएंगे, तो ये बात याद रखिएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ग्लास प्लेन ऑन बोथ द विंडो इफ द ग्लास कॉस्ट 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो विंडो है इसमें हमें ग्लास लगवाना है, विंडो में कांच का लगता है ना स्लाइडर, आपके घर में अगर लगा होगा तो आप जानते ही होंगे भाई, कई प्रकार के विंडो होते हैं, स्लाइड वाला होता है ना। तो इसमें हमको ग्लास लगवाना है, तो पूरी जगह आप ग्लास लगवाएंगे, पूरी जगह इसमें भी आपको ग्लास लगवाना है। तो बताइए पूरा आप ग्लास लगवाएंगे तो दोनों में ग्लास लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब बताइए ग्लास वाले की दुकान में आप जाएंगे तो उसको बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, विंडो बनवाना है भैया, तो बोलेगा ठीक है, बताइए कितने का विंडो बना दूं, बोलते नहीं बोलते। शॉपकीपर आपसे क्या बोलेगा, भाई कितने विंडो बना दूं, तो आप उतने टाइम क्या बोलेंगे 2x2 का, बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, सुने होंगे, 2x2 का मुझे विंडो चाहिए 2 ठो, ऐसे बोलते हैं ना, 2x2 का विंडो चाहिए कांच का, ठीक। तो ये आपको विंडो लगाना है, ठीक है। तो वो क्या, हम ये तो बोल दिए, फिर हम उससे क्या पूछेंगे, भैया आपका जो ग्लास है उसका प्राइस क्या है, तो कास्ट ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास विंडो। हम उससे पूछ रहे हैं कि आपके ग्लास विंडो का प्राइस क्या है, तो उसने क्या बोला
कि भैया हमारे ग्लास विंडो का प्राइस 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर कितना है, ₹200 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मैं 200 रुपये लूँगा। तो हम चलिए निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितना है, कास्ट ऑफ एरिया ऑफ विंडो। तो हमारे पास दो विंडोज़ हैं, ठीक है, तो हमारे दोनों विंडोज़ का एरिया क्या निकला, 2 2 ज़ा 4, और ये 4 2 है हमारे पास, तो 2 × 4 यानी 8, ये देखिए 8 आया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं। 2 विंडो है इंटू 4 मीटर स्क्वायर, तो 2 4 जा 8। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना चार्ज है, 200 रुपये, 200 का इंटू कर दीजिए, 8 2 जा 16, और ये पीछे 2 0 है, यहाँ पे लगा दीजिए। अब ये आंसर परफेक्ट है, 1600 ही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में है राजन एन ओनर डिसाइड, राजन जिसका घर है, ये जिसका विंडो है, एन ओनर डिसाइड टू पुट एलईडी स्ट्रिप ऑन 3 साइड्स बाउंड्री ऑफ वॉल। वो चाहते हैं कि तीनों कोने में मैं एलईडी लगाऊं। मान लीजिए फेस्टिवल है, दीपावली है, कोई भी है, क्रिसमस है, ठीक है, कोई भी कास्ट से है, वो अपने वॉल में क्या कराना चाहता है, एलईडी, मतलब बल्ब अच्छे से जले, ठीक है। थोड़ा सा सुंदरता के लिए वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने तीनों साइड में बाउंड्री में क्या लगाया, एलईडी बल्ब अलोंग द एज ऑफ विंडो, ठीक है, कहाँ पे, एंड अलोंग द एज ऑफ विंडो, और विंडो में भी लगवाए। फाइंड द कास्ट ऑफ डूइंग द सेम इफ एलईडी स्ट्रिप कॉस्ट 200 रुपीज़ 28 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब एलईडी लगाने वाले भी आए, बोले कि भैया एलईडी बल्ब लगवाना है, तो हम उससे पूछेंगे ना कितने रुपए मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो इस बार उसने बोला 28 रुपीज़ पर मीटर मैं लूँगा। तो चलिए पहले काउंट कर लें हमारे पास कितने मीटर हैं। नाउ 4th नंबर, ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। राजन एंड ऑनर डिसाइड, यहाँ हम रिपीट कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा तो ही आपका क्लियर होगा। डिसाइड पुट एलईडी स्ट्रिप ऑन 3 साइड बाउंड्री, ये आपका रेक्टेंगुलर वॉल है, ध्यान समझिएगा, रेक्टेंगुलर वॉल है, ठीक है। वॉल में 3 साइड्स बस लगाना है, 3 साइड्स ऑफ वॉल, सिर्फ 3 साइड। तो भाई ये आपका विंडो एकदम सामने है, ये तो ज़मीन में थोड़ी लगाएंगे, ये दीवार आपकी खड़ी है, तो 3 साइड लगाना है, ये साइड और टॉप में, यानी यहाँ लगाना है हमको एलईडी मतलब ये हम आपको मैच भी करके दिखा दे रहे हैं। अरे पेन कहाँ गया, ये मान लीजिए बल्ब है, ये बल्ब लग गया भाई, ये बल्ब लग गया, एलईडी बल्ब ये लग गया, ये लग गया, तो आप इसे मेज़र करेंगे ना, अंदर थोड़ी लगाएंगे। अगर आप बाउंड्री में काम करते हैं तो उसे पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, और जब आप अंदर काम करते हैं तो उसे एरिया बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये एलईडी लग गया, ठीक है। एंड अलोंग द एज ऑफ विंडो, और विंडो जो दोनों आपका है इसमें भी हमें लगाना है, लेकिन 3 साइड नहीं बोला है आपको, यहाँ पे साफ बोला है कि विंडो में आपको एलईडी लगाना है। अब मान लीजिए हमने इसे रेड कलर से लगा दिया, अब और ये आपका यहाँ पे हम पर्पल कलर से यहाँ पे एलईडी लगवा लिए, ठीक है। ये अब चलिए बताइए भाई, अब ये एलईडी वाले ने लगा दी है एलईडी, अब एलईडी वाला पैसे मांगेगा ना, तो आप उसे कितना देंगे, वो तो पहले से ही बात हो गई थी कि कास्ट ऑफ 1 मीटर एलईडी कितने रुपीस का पड़ रहा है, 28, इतने का है ना। तो भाई आप हिसाब करेंगे ना कि आपको यहाँ पे कितना लगा। अब ये देखिए हम यहाँ से चल रहे हैं भाई, ब्रीथ 5 था, 5 मीटर निकला था, याद करिए ब्रीथ कितना निकला था, 5 मीटर। ये देखिए ब्रीथ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 5 मीटर, ये लिखा है ब्रीथ। चलिए ब्रीथ आपका 5 मीटर था, तो ये 5 ये 5, और 3 ही साइड करना है, इसे नहीं करना है, इसमें एलईडी थोड़ी लगा है, यहाँ एलईडी लगी है। तो बताइए कितना हुआ आपका टोटल। तो पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ,
तो टोटल लेंथ में क्या लिखेंगे, 3 साइड्स ऑफ वॉल प्लस विंडो में तो पूरा लगा है, पेरीमीटर ऑफ 2 विंडोज। क्यों? क्योंकि आप बाउंड्री कर रहे हैं और आपको पेरीमीटर का कोई फार्मूला नहीं होता, हम पहले ही बता दे रहे हैं। क्यों? सभी को आप चारों साइड आप ऐड कर दीजिए, वही आपका पेरीमीटर है, सिंपल सी बात है। अब चलिए इनको पहले ऐड करिए, 3 साइड 5 10 5, तो 5 5 10 10 10 20, कितना आ गया आपका 20, ये हो गया। ठीक है, ये 3 साइड्स ऑफ वॉल और यहाँ पे लिख दीजिए आप पेरीमीटर, पेरीमीटर यहाँ भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर ऑफ 2 विंडोज, 2 + 2 4 6 8, तो पहले का 8 + 8, क्लियर। पहले का पेरीमीटर कितना आया, 4 इंटू साइड बोलते हैं, आपको लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। ठीक है, और 2 है आपके पास तो 2 बाहर लिख दीजिए क्योंकि 2 विंडो है ना, तो 20 प्लस, अब 4 इंटू साइड मतलब 4 साइड कितना है 2, तो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 20 + 16 कितना आ गया 36 मीटर। अब हम उससे अपना फाइनल कराते हैं कि कितने रुपए हमें देना है। भाई निकल के कितना है 36 मीटर, और 1 मीटर का चार्ज कितना है 28 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 36 मीटर LED, तो 36 इंटू 28 कर दीजिए, तो इंटू करने में आपका आ जाएगा 1008 रुपीज़, यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इजी वे पे। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये आपका प्लॉट मतलब होता है जगह, बोलते हैं ना चलिए प्लॉट देख के आते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, वही है प्लॉट बोलते हैं। ऑफ लैंड कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर, किस फॉर्म पे है, स्क्वायर फॉर्म पे है। ठीक है, जो अंदर का है, ये जो अंदर है वो स्क्वायर में है। प्लांटेड विथ टुलिप्स एंड कॉन्क्रीट पाथ सराउंडिंग द गार्डन, और ये आपका ये गार्डन है जो बाहर, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, ये रेक्टेंगल हो गया, और जो अंदर का है वो स्क्वायर में है। ये जो अंदर का हिस्सा है, ये जो आपका प्लॉट है वो स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर है यहाँ पे कंकड़ पत्थर मतलब ऐसे बनाए गए हैं, कंक्रीट से रखे हैं जिससे लोग यहाँ पे चल सकें, जो रोड नहीं बनाते हैं उसी की बात है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, द एरिया ऑफ गार्डन, जो अंदर का गार्डन है वो यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि इस 9/14 ऑफ द एरिया ऑफ प्लॉट, यानी कहने का मीन्स है कि जो गार्डन का एरिया है वो 9/14 है ये पूरे लैंड सरफेस का। तो भैया हम पूरे का पहले निकाल तो लें, तो देखिए पूरे का यहाँ पे दिया है लेंथ, ब्रेथ कितना दिया है 7 मीटर, और लेंथ कितना दिया है 8 मीटर। तो सबसे पहले हम लिख लें लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना 8 मीटर, एंड ब्रेथ कितना दिया है 7 मीटर। तो भाई एरिया निकाल लें क्योंकि ये तो हुआ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ प्लॉट या रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख सकते हैं आप, कितना है, तो फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल में है तो 8 इंटू 7 मीटर स्क्वायर, 8 7 जब 56 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ तक तो हमने एरिया निकाल लिया है पूरे बाउंड्री का। अब ये लाइन लिखिए, एरिया ऑफ गार्डन जो हमें चाहिए, एरिया ऑफ गार्डन इज मतलब होता है इक्वल 9/14 लिखिए, ऑफ का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई एरिया ऑफ प्लॉट, यही दिया है। चलिए एरिया प्लॉट तो हम निकाल चुके हैं,
ये है आपके सामने 56, 14 4 जा 56 और 9 4 जा 36 मीटर स्क्वायर। यानी ये तो क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ गार्डन जो अंदर का गार्डन है वो 36 मीटर स्क्वायर है। मतलब हमने अंदर का एरिया, यहाँ का जो एरिया है, कितने एरिया में वो गार्डन है, वो कितना है 36 मीटर स्क्वायर। अब चलिए लास्ट में देखते हैं पूछा क्या है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन साइड। बताइए भाई, अच्छा ये बताइए एरिया ऑफ गार्डन जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, गार्डन किस फॉर्म में, स्क्वायरिक है, 36 मीटर स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अब भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो साइड चाहिए, नहीं पता है तो हम ए ले लेते हैं, तो सभी साइड क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, और यही हमें निकालना है। तो साइड इनटू साइड मतलब साइड इनटू साइड, यही फार्मूला होता है। 36 साइड मतलब ए, ए इंटू ए 36, ए में ए का इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 36। भाई ए में ए का इंटू करेंगे ए स्क्वायर। अब जैसे सभी में ट्रांसफ़र कर करके वैल्यू फाइंड करते हैं, वैसे स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, रूट। याद रखिएगा, प्लस ट्रांसफ़र होता है माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होता है प्लस, इंटू ट्रांसफ़र होता है डिवाइड, डिवाइड ट्रांसफ़र होता है इंटू, स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है तो रूट। अब 36 का स्क्वायर रूट निकालिए। 18, 2 का पेयर आना चाहिए, सॉरी 3 से, 3 3 जा और ये 3 बन जा। देखिए 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर, यानी क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जिसका 2 पेयर होगा वो बाहर आ जाएगा। ये 2 का पेयर 2 बाहर, 3 का पेयर ये बाहर, तो 2 3 जा 6 मीटर। और ये आपका आंसर हुआ। यानी साइड ऑफ गार्डन इज 6 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, सबसे अच्छा प्यारा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसे। अब क्यों है, ध्यान से देखिएगा। देयर इज ओनली वन स्क्वायर, एक ही स्क्वायर लीजिए, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। हुज पैरामीटर एंड एरिया आर सेम, दोनों मतलब उसका ऐसा स्क्वायर बनाइए जिसका पैरामीटर और एरिया दोनों सेम हो। ठीक है भाई। अब पैरामीटर अभी हमने आपसे बताया, इसको हम ले लेते हैं ए, तो सभी साइड से होंगे। तो कहने का मीन्स है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब पैरामीटर, अब भी हमने आपसे बताया कि पैरामीटर का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, सब साइड को जोड़ दीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, यानी ए इंटू ए। अभी लगाएं जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में। अब ए को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4a, ए में ए का इंटू ए स्क्वायर पढ़े हैं। और जस्ट अब भी हमने आपसे बताया कि स्क्वायर ट्रांसफ़र करते हैं, सॉरी इसमें कितने ए हैं, 2a हैं, है कि नहीं है, हाँ या ना, बिल्कुल है भाई। इंटू क्यों करें, हमें तो वैल्यू चाहिए ना। एक ए को ट्रांसफ़र कर दीजिए, अगर आपको स्क्वायर नहीं करना है तो सिर्फ एक। अभी हमने बताया ना कि इंटू ट्रांसफ़र हो तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो एक ए को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसके नीचे आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आपको ए कितना मिला, 4। ये आपका आंसर हुआ। मीटर में है क्या, सेंटीमीटर मीटर नहीं थी बताया, तो चलिए हम ही लिख लेते हैं मीटर। ये आपका आंसर हुआ पहला। चलिए ये तो पता चल गया, याद रखिएगा स्क्वायर में पैरामीटर और एरिया कब सेम होते हैं, जब उसका साइड 4 मीटर हो या 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, लेट साइड बी लिख लीजिए, साइड बी हमने ए लिया है, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और इंटरेस्टेड है। और आगे क्या बताया है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर, बता दिए भाई 4 मीटर।
देयर आर रेक्टेंगल हुज पैरामीटर एंड एरिया आर सेम। फिर सेम, अब हम पढ़ना है रेक्टेंगल में, सेम यही काम करना है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल ये हो गया, ठीक है, लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। तो यही पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर सभी साइड को ऐड कर दीजिए। वैसे इसे क्या बोलते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस बी बोलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। चलिए देखते हैं, कुछ तो मिलेगा ही। तो 2L प्लस 2B ऐसे कर लेते हैं इसे, या 2 को ट्रांसफ़र कर लें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। LB, ठीक है। अब इनमें से जो भी आपको पसंद है एक को स्टॉप कर लीजिए। चलिए हमने B को स्टॉप कर लिया, इसे आने दीजिए। LB माइनस 2L, ठीक है। तो 2B, इसमें से L कॉमन है, L आप कॉमन ले लीजिए, B माइनस 2, ठीक है। B को स्टॉप कर लीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो L B माइनस 2 अपॉन 2 ये आ गया। सो इसमें एक ऐसा कर लें जिससे हमें वैल्यू एक साइड मिल जाए। तो अगर हम लेंथ को रोक दें, तो लेंथ को रोकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा लेंथ को। क्यों? क्योंकि लेंथ अकेला हो जाएगा, B एक साइड हो जाएंगे। तो 2B यहीं रहने दीजिए, B माइनस 2 को ट्रांसफ़र करिए। यहाँ पे इंटू का साइन है, तो B माइनस 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ गया। ये आपका लेंथ मिल गया, मिल गया। अब यहाँ से सबसे इंटरेस्टेड है, ध्यान समझेंगे तो ही आपको आंसर मिलेगा और आप कंप्लीट समझ पाएंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ दोनों इक्वल थे, इनटू किए हमने LB, 2B यहीं पे रख दिए, L को ट्रांसफ़र कर दिए। आप चाहें तो L को स्टॉप करके B को ट्रांसफ़र करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। L हमने कॉमन लिया, B माइनस 2 हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। L इसलिए स्टॉप किए, ये B क्यों नहीं हमने स्टॉप किया, क्योंकि B को स्टॉप करेंगे तो इधर B ऑलरेडी है, एक B इधर भी है, इसलिए हमारा सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने L को स्टॉप किया, ये L को स्टॉप कर लिए और B माइनस 2 को इस साइड। देखिए इसमें दोनों में B ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर इसके बाद हम कहीं पे भी वीडियो में देखते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, समझ में नहीं आता। इसके बाद उसकी वजह बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ B है, आपकी इच्छा है नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है जो आप यूज़ करते हैं। पहले हम ये आपसे बताएं, क्या आपने कभी सुना है कि मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस -200 किलोमीटर है? माइनस नाम सुना है आपने कभी? नहीं। किसी भी चीज़ का लेंथ माइनस नहीं होता। होता है क्या? अगर हम आपके सामने पेन रख दें और बोलें इसका जो लेंथ है -3 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर है, क्या आप मान लेंगे? नहीं, लेंथ कभी भी माइनस नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। अब ध्यान समझिएगा, ये B है, B के जगह में आप नंबर रखना स्टार्ट करिए। मान लीजिए हमने 1 रखा, क्या रखे? 1। चलिए रखिए, तो 2 यहीं पे हम दिखा देते हैं, 2 इंटू 1, क्योंकि इन दोनों के बीच इंटू है, अपॉन 1 माइनस 2। अब बताइए 1 माइनस 2 कितना होता है? -1 होता है। होता नहीं होता? तो बताइए माइनस ऊपर जाएगा, जाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लेंथ -2 हो जाए? बिल्कुल नहीं, इसलिए गलत है। माइनस हम 1 ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 में क्या आ रहा है, निगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, कौन सा आ रहा है? निगेटिव। अब चलिए 2 लेके के देखते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्या किए, लेट b इक्वल टू 1। अब b इक्वल टू हमने क्या लिया, 2। चलिए 2 रख के देखिए, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 2। अब 2 देखिए 2 2 4 तो हो गया, और नीचे क्या आ गया, 0। अब कोई भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आता है। ये अनडिफाइंड का सिंबल है, ये आपके 6 में अब अभी आप नहीं देखेंगे, ये आपको मिलेगा 10th क्लास से। इसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें भी आपका क्या आ गया आंसर, नॉट डिफाइंड।
हम आपको फुल डिटेल बता रहे हैं कि क्यों उसका आंसर वही बनेगा। अब आते हैं 3 लेने। चलिए b = 3 लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तब लेंथ क्या होगा, 2 × 3, और b की जगह में 3 रखेंगे -1। करिए सॉल्व, 2 × 3 = 6 और 3 - 1 2, तो 2 × 3 = कितना आ गया 6। तो लेंथ क्या मिला आपको 3 मिल गया। अब आप अपने मन से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। अगर आपको ये लेना है या तो फिर आप इसके बाद देखिए ये भी राइट है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि लेंथ भी आपका 3 है और ब्रिथ भी आपका 3 है। हमने ब्रिथ क्या लिया 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो स्क्वायर बन गया। सो इट इज स्क्वायर, ये तो स्क्वायर बन गया, तो ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ही नहीं रखता। अब एक नंबर हम आपको दिखा रहे हैं जो दोनों को फॉलो करेगा। लेट, इस बार हम ले लेते हैं आपका ब्रिथ या लेंथ, कुछ भी आप ले लीजिए। तो आप लेंथ 6 ले लीजिए, 6 मीटर रख के देखिए, ये सॉरी ब्रिथ में रखना है ना। लेट b = आप ले लीजिए 3 तो ले लिए। ब्रिथ 6 लेते हैं, लेट ब्रिथ 6 लेते हैं, ठीक है, b के जगह में। देन लेंथ, तो 2 × 6 यहाँ पे रख लिए अपॉन 6 - 2, 6 × 2 = 12 और 6 - 2 4, 4 × 3 = 12। ये आया आपका आंसर। तो ब्रिथ आपका हुआ 6 और लेंथ हुआ आपका 3। ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगल है जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन में दिया है लेंथ ऑफ बर्वेड वायर विथ 4 लेयरिंग अराउंड अ फील्ड ऑफ डायमेंशन, जिसे लेंथ जो मतलब बाउंडेड करके वायर को बनाया गया है 4 लेयर में मोड़ा गया है। जो फील्ड है उसका डायमेंशन कितना है 500 × 250 इस 6000 मीटर। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन कितना है 500 × 250। ये आपको क्वेश्चन नंबर 16, 500 × 250, इसका मतलब है रेक्टेंगल है। लेंथ है आपका 500, ब्रेथ है आपका 250। अब इसमें वायर पूरा लपेटा गया है, तो पहले हम ये तो देख लें टोटल कितना है। तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है आपका 500 और ये 250, कितना हो जाएगा 5 2 7 750 × 2, 0 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर 2 7 जा 14, 1 15, 1500, ठीक है। अब ये बताइए ये 1 राउंड का है ना भाई, आप पैरामीटर जो निकाले हैं, ये पैरामीटर मतलब हमने एक ही बार ना निकाला, यहाँ से लेके ऐसे गए और ये वायर लपेट दिए एक बार। अब हमको 4 राउंड का निकालना है, 4 राउंड्स, तो एक राउंड का 1500 है, तो भाई 4 राउंड का कितना हो जाएगा 14 5 जा 60 और ये 00, 6000 मीटर है कि नहीं है ये देखते हैं। है, बिल्कुल राइट है, तो असर्शन हमारा फर्स्ट सही है। दूसरा देखते हैं पैरामीटर इज द यूनिट ऑफ स्क्वायर कंटेन विथ इन द क्लोज प्लेन फिगर। ये तो गलत है, क्यों भैया, स्क्वायर बोल दिया और हमारा जो डायमेंशन है वो क्या है रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल। तो बोथ असर्शन ए एंड आर करेक्ट स्टेटमेंट, गलत, ए आपका गलत हो गया। बोथ असर्शन ए एंड दोनों करेक्ट हैं, बिल्कुल गलत है। सी नंबर असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट, आपका सी नंबर राइट है। तो 16 का आंसर हुआ, आंसर 16 का सी। सो आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा इस मेंसुरेशन पे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जिप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।